नमस्कार दोस्तों। हम लोग हिंदी विषय के किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और वो ऐसा टॉपिक होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है लिंग। हिंदी में ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं जेंडर। दोस्तों, लिंग के बारे में बात करें, जेंडर के बारे में बात करें, इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के लिए आपको सूचना पहुंचे। तो दोस्तों, बात करते हैं लिंग के बारे में। क्या है परिभाषा? जिस शब्द के द्वारा उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात ये पता चल जाए कि वह स्त्री जाति का है शब्द या पुरुष जाति का है, ये कन्फर्म हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पर लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुरुष है। ये लिंग की परिभाषा होगी। अब लिंग के दो भेद होते हैं प्रमुख रूप से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराता है और पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराता है। इस तरह ये ध्यान रखने वाली है बात है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के दो भेद होते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं तो मैं बता दूं, जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पेड़, लड़का, घर, बैल, शेर, संतरा, खिलौना आदि। ये इसमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है। एक बार पुनः देख लें, जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें कहते हैं पुल्लिंग। और इनमें उदाहरण हमने बताए ही है, पेड़, लड़का, घर, बैल, शेर इत्यादि। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेल, लड़की, झोपड़ी, गाय, शेरनी, सब्जी, रानी इत्यादि। एक बार फिर हम स्त्रीलिंग को स्पष्ट कर दें कि जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्री किसे कहते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें और कौन कौन से उदाहरण हैं तो देख लेते हैं। पर्वतों के नाम के बारे में बात करें तो हिमालय, विंध्याचल, आल्पस, सुमेरु ये पुल्लिंग शब्दों की पहचान वाले हैं। दिनों के नाम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, राहु, केतु। पेड़ों के नाम आम, पीपल, बड़, जामुन, शीशम। इसी तरह अनाजों के नाम की बात करेंगे तो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, उड़द, जौ। तो साथियों, इस तरह से पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम के बारे में हमने बात की कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए जैसे रत्नों के नाम। रत्न में जानते ही हम किसे कहते हैं, हीरा है, मोती है, मूंगा है, पन्ना है, माणिक है, ये सभी पुल्लिंग हैं। जल, स्थल, भूमंडल के नाम जैसे आकाश, पाताल, समुद्र, सरोवर, भारत, घर, ये जल, स्थल, भूमंडल के नाम हैं। द्रव पदार्थों के नाम में सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल, पानी। कुछ भाववाचक शब्द भी हैं जिन शब्दों का अंत आ, आवा, पापन, ना से होता है, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे मोटा, पतला, चढ़ावा, बुढ़ापा। नगरों के नाम भी होते हैं, दिल्ली, कोलकाता, करनाल, जालंधर। इसी तरह से ये जो पुल्लिंग के और अन्य उदाहरण भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे और जिनसे पहचान कर सकते हैं पुल्लिंग शब्दों की, वो मेरे द्वारा बताए गए। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान और उनके उदाहरण कुछ। सबसे पहले देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम जो स्त्रीलिंग पर आधारित हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तिथियों के नाम पहली, दूसरी, तीसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सभी स्त्रीलिंग में है। भाषा बोली लिपियों के नाम संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, पहाड़ी। और या से समाप्त होने वाले शब्द सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, गुड़िया। और खा से समाप्त होने वाले शब्द जैसे भूख है, राख है, लाख है, ईख, भीख, ये सभी स्त्रीलिंग से समाप्त होने वाले शब्द हैं। इसके अलावा
टा बट हट से समाप्त होने वाले जो शब्द हैं, जैसे आहट है, बनावट है, सजावट है, झंझट है, चिकनाट है। कुछ द्रव्य फलों के नाम जैसे लीची, नाशपाती, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, नारंगी। कुछ द्रव्यों के नाम चाय, काफ़ी, शिकंजी और लस्सी। नक्षत्रों के नाम चित्रा, भरणी, रोहिणी, आद्रा, अश्विनी। मसालों के नाम राई, दालचीनी, सुपारी, हींग, इलायची। और इसी तरह पुस्तकों के नाम भी, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल, कामायनी और बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये सभी जो हमने बताए हैं, ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है। अब बात करते हैं कि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मच्छर, कौवा, बिच्छू, उल्लू, तोता, घर, मकान, पानी। कभी आपने सोचा नहीं होगा मच्छरी कहा जाता हो किसी को, कौवी कहा जाता हो, बिछुड़ी कहा जाता हो, तो इनका शब्द जो है आगे मादा शब्द जुड़ जाता है। इसी तरह नित्य स्त्रीलिंग में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छत है, रोटी, आंख, उंगली, जीभ, छाती, पीठ, कोयल, चील, मैना इत्यादि। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये नित्य स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग में होते हैं। इनके यदि पुल्लिंग बनाना हो तो आगे नर जोड़ दिया जाता है नित्य स्त्रीलिंग में, और नित्य पुल्लिंग में आगे मादा जोड़ दिया जाता है, तब ये नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग से स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये जानकारी थी जो मेरे द्वारा बताई गई लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और लिंग पहचानने के जो पहचान है शब्दों की वो। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और भी है कि अगला जो वीडियो होगा वो लिंग से संबंधित ही होगा, इसके बाद वाला, तो उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।